Hello everyone. First of all, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the next two terms: formation of the complexes, reactivities. जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे, ठीक है, उसमें हमने कलर वाली प्रॉपर्टी देख ली थी, किसके कारण अफेक्ट ट्रांजिशंस के कारण, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर एक्टिनेट एलिमेंट्स के। अब आपके पास आता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स की तरह ही आपके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे हमने देखा था, उनकी टेंडेंसी लेंथेनाइड की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टेंडेंसी होती है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है, स्मॉलर साइज होती है आयन की। तो आप डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्टिनाइड की शो करता है, +3, 4, 5, 6। तो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन भी करता है। जैसे जनरल टेंडेंसी दे रखी है ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की। जैसे +4 वाला मेटल +4 में है, MO2 पॉजिटिव, +3 है, देन MO2। ये कुछ एनाइंस के लिए ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी दे रखी है। जैसे यूनी नेगेटिव आपका, उसकी F नेगेटिव सोचा जाता है, नाइट्रेट की, क्लोराइड की, ClO4 की, बाई नेगेटिव की, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द एक्टिनाइड आर डिस्कस बिलो। देखो, मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड हैलाइड फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन विद अल्कलीन। ये तो हमें पता चल गया कि जो एक्टिनाइड वाले होते हैं ज़्यादातर आपके जो अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं, आपके जो अल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं, उनके साथ कंबाइन फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम, सीजियम, लाइक दैट, इनके साथ कॉम्प्लेक्स ईजिली फॉर्मेशन कर लेते हैं आपके पास। जो थेरियम के टेट्रा क्लोराइड होते हैं या टेट्रा ब्रोमाइड कॉम्प्लेक्स पिरिडीन के साथ में भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं आपके। एक्टिनाइड विद पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स है, जैसे फोस्फीन है, थायोथ्रीन के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आपको 5-6 प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी हो तो अब तो थोड़ा सा इनका डिस्कस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन सी क्या रिएक्शन हो रही है। फिर एक्टिनाइड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एसिटाइल एसीटोन के साथ में EDTA, लाइक दैट, ये फ्लोरीन कॉम्प्लेक्स देख सकते हो। जैसे देखो, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है तो आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ता ही है। इसमें कुछ फैक्ट तो है नहीं कि हमने सीख लिया तो वो आपको हो गया। इसमें रिएक्शंस है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन से के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एक्टिनाइड फॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देन इन द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब +4 की वजह दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपका फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे आपका बोरोन जो हाइड्राइड होते हैं एक्टिनाइड के, वो फॉर्म कर सकते हैं। थोरियम, यूरोपियम, इनके साथ में प्लूटोनियम एक्टाइड 4 है, 2Lbs3, ये फॉर्मेशन कर लिया। द बोरोहाइड्राइड ऑफ थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं और रिएक्टिव कम होते हैं। ये इनके हेलिकल पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऐसे कहते हैं, हैविंग द ब्रीजिंग ग्रुप्स होते हैं। फिर देखो आपका रिएक्टिविटी आता है। रिएक्टिविटी इसमें क्या है, ये तो हमने देख लिया था कि जो लेंथेनाइड इलेक्ट्रोनाइड होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स, लाइक दैट। इनकी प्रॉपर्टी कुछ मैच अल्कलीन अर्थ मेटल जो ब्लॉक वाले से, क्योंकि वो भी मेटल होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उनसे मैच करती हैं। ये भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होती हैं। रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, एटॉमिक नंबर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही है आपका। डायरेक्ट रिएक्शन लेंथ एक्टिनाइड की विद ऑक्सीजन, हेलोजन, एसिड, इनके साथ इजीली हो जाती है आपकी। डायरेक्ट रिएक्शन भी पॉसिबल, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो आसानी से रिएक्शन कर जाएगा वो बहुत फास्ट। हाइड्रोजन के साथ नॉन स्टिकोमेट्रिक हाइड्रेट, ये फॉर्मूला बना लेता है आपका MH2MH3। अभी आपको क्या बोल रखा है कि दे रेडिली टर्निस इन एयर में फॉर्मिंग ए कोटिंग ऑफ ऑक्साइड जो प्रोटेक्टिव इन द केस ऑफ थ्योरियम बट लेस फॉर द अदर। ये बता रखा है कि अगर ये टर्निस हो जाते हैं एयर की फॉर्म में, कौन सा, थ्योरियम वाला, कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट्स की बजाय रिएक्ट कर सकते हैं नॉन मेटल के साथ में भी। अब आता है आपका कंपाउंड्स ऑफ द एक्टिनाइड्स। जैसे एक्टिनाइड फॉर्म कर सकता है मैनी कंपाउंड विद नॉन मेटल के साथ में अलग, जैसे आपका ऑक्साइड और कैल्किनोड्स हैं ये आपके, इसको हम बोलते हैं। तो एक्टिनाइड क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड अलग अलग ऑक्साइड, जैसे 2, 3, 4, 5 ऑक्साइड्स, इनके रेफ्रिजरेटरी मटेरियल होते हैं, रिफ्रैक्टरी, चमकदार। थोरियम ऑक्साइड होता है वो हाईएस्ट इनका मेल्टिंग जो पॉइंट होता है ऑफ एनी ऑक्साइड, किसी से भी कंपेयर करोगे आप। डाइऑक्साइड में भी फॉर्मेशन का, जैसे आपका यूरेनियम O2 CO3, इसको हीट करोगे तो O3 + U2 एज नाइट्रेट की फॉर्मेशन। तो ये कुछ रिएक्शन से रिएक्टिविटी आप बता सकते हो कंपाउंड्स ऑफ एक्टिनाइड। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दे रखी है आपकी कि यूरेनियम O3, जैसे इसको इतने टेम्परेचर पे वो कर रहे हो तो U3O8 + ½ O2। पेंटाउट ऑक्साइड में क्या दे रखा है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, नेपच्यूनियम है, ये भी हमें Pa2O5, जैसे ये पेंटा ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब आपने हीट किया इसकी हाइड्रोक्साइड को एयर के साथ में तो ये फॉर्मेशन कर लेगा। ये सब कुछ स्टेबल होते हैं, मतलब ऑनवर्ड स्ट्रक्चर एनालॉग इनके साथ में। ऑक्साइड बेसिक एंड करेक्टर होते हैं, जितने भी ऑक्साइड हैं इनकी ये डिजोल्व हो जाते हैं HNO3 के अंदर, HCl के अंदर। तो ये आप देख सकते हो, ये पेंटा ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रखी है। जैसे यहाँ पे आपके 4.234 आयन UO2, ये वाला नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर रखी है। तो आप ऐसे रिएक्शंस को देख सकते हो कैसे फॉर्मेशन हो रखे हैं। ये जैसे आपका ये है यूरेनियम NO3 है ट्वाइस और H2 ट्वाइस,
इसकी फॉर्मेशन हो रखी है। जैसे यहाँ पे NO3 ट्वाइस है ना, H2N की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है इस कंपाउंड में। जब हम क्रिस्टलाइज करें सॉल्यूशन को, ये पेंटा ऑक्साइड दे सकते हो। ये टेंडेंसी थर्मल स्टेबिलिटी सल्फर की सेलेनियम से टेलेनियम से, ऑक्सीजन वाले फैमिली का नहीं है। तो मैनीमिक्स के साथ जैसे लिथियम ऑक्साइड है वो एक्टिनाइड ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो ये फॉर्मेशन कर रहा है। ये हैलाइड का भी आप देख सकते हो कि जो भी एक्टिनाइड है वो फॉर्म हैलाइड विद रेंज, मतलब हैलाइड X6 से 6 तक। जो हेक्सा हैलाइड्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं रोली हेक्सा फ्लोराइड यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम किसे कहते हैं वाटर के साथ फॉर्मेशन किए, तो ये हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये कुछ रिएक्शंस है वो आप पढ़ सकते हो तो आपको लर्न हो जाएंगी। ये अमंग टेट्रा हैलाइड्स में फ्लोराइड न्यून होते हैं। ऑक्यूरेंस एंड आइसोलेशंस ऑफ द एक्टिनाइड एलिमेंट्स कैसे कहते हैं, जितने भी एक्टिनाइड एलिमेंट वन स्टेबल न्यूक्लियर को रेडियो एक्टिव डीके भी दिखाते हैं। ये तो हमें पता ही है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हम यूज़ करते हैं एब्लो वाले, जैसे आपको यूरेनियम है थोरियम है, इनके आइसोटोप्स को हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टेंट में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ये ऑक्यूरेंस है कहाँ से आप प्राप्त करते हो इनको, एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं। जैसे यूरेनियम होता है उसको हम पिच प्लैनेट से, पिच प्लैनेट में क्या होता है यूरेनियम की जो ऑक्साइड होते हैं जैसे U3O8 अलॉन्ग विद इनके कॉम्प्लेक्स के साथ मिलता है आपको ये, या कार्बोनाइट्स मिल सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल हैं इसके, यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूरेनियम को। ये आपका एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे, जैसे कंसनट्रेशन जो पिच प्लैनेट और उसको क्रश कर एक बिल्कुल महीन पाउडर बना लेते हैं, बाद में उसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो हल्की इम्प्योरिटी होती हैं वो पहले हो जाएंगी, फिर हैवी वाली, फिर रोस्टिंग में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये तो आपको पता ही है 12th में हम करते थे मेटल एग्री वाले, ऑक्सीजन के साथ में ये फॉर्मेशन कर सकते हो रोस्टिंग। लीचिंग भी कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ये यूरेनियम सल्फेट ऐसे रिएक्शन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऐसे करते हैं। फिर आगे ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो इसमें आप क्या करो, जैसे आपकी बुक्स में हम देखोगे तो 6 to 7 रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें 2 से 3 रिएक्शन तो एटलीस्ट कर ही लो। जैसे सीधा पूछ सकते हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ यूरेनियम की करनी है, एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आपको 2 से 3 अगर एटलीस्ट याद होंगे, जो भी आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। अमोनियम कार्बोनेट के साथ में करोगे आप ऐसे, ये रिएक्शन करके दिखा रखे। वैसे ही प्रोडक्शन आप यूरेनियम को U3O8 से, इसमें हाइड्रेट मिला है U2 मिल गया, फिर इसको फिर से हीट करेंगे तो U4। अब इसमें फिर मैग्नीशियम, देखो 3 स्टेप्स लगे हैं, फिर आपको अकेला यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर पाए हम, तो ऐसे आप ये रिएक्शन कर सकते हो। ये स्टेप्स दे रखा है, जैसे आप फ्लो चार्ट बना के पढ़ोगे ना डायग्राम, तो इसमें ईजी हो जाता है। जैसे वहीं जो हमने पढ़ा है 2 पेज का वो कंक्लूजन यहाँ पे दे रखा है। कंसनट्रेटेड पिच प्लेनेट था, इसके ऑक्साइड रोस्टेड किया इसके साथ में, ये बना आपका, फिर उसको डाइल्यूट के साथ में 2 ग्राम, फिर उसको Na2CO3। तो ऐसे आप ये फ्लो चार्ट में देखोगे तो आप इजीली आपको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। इतना अगर आप याद लर्न हो जाएगा तो आप लाइनिंग तो अपने आप कर सकते हो। फिर आगे है जैसे केमिस्ट्री आपकी, सेपरेशन ऑफ द नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरिकियम को, ये सिंपल आप जैसे गामा जो डीकेस होती हैं उनमें देखते होंगे, यूरेनियम का 0 न्यूट्रॉन के साथ में, ये न्यूट्रॉन पे तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर में कोई चेंज में नहीं होता, जो न्यूट्रॉन जो मास नंबर होता है वो 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 235 से 36 हो गया, फिर से एक और डाल लोगे तो 37 हो जाएगी, ये सेम रहेगा। बीटा गामा उसमें क्या होता है 1H1 होता है, बीटा गामा का मतलब होता है 1H1, मतलब एक एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं 1H0 है आपका, ये हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो 1H0 239 इसे कहते हैं 90, मतलब एक बीटा में आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया। वैसे प्लूटोनियम का न्यूट्रॉन गामा रिएक्शन किया है, तो हाफ लाइफ में अलग अलग आइसोटोप्स का या उनकी एबिलिटी कितनी है न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करने की। देखो इन एलिमेंट्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्यूल रोड से, जिनको जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहीं पर मिलते हैं यूरेनियम के आइसोटोप्स, तो वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें नोटेड कीजिए कि सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, हैजर्ड कंडीशन, ये मिक्स हो जाते हैं ना रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट के साथ में, तो जो इनकी जो रीप्रोसेसिंग होती है न्यूक्लियर फ्यूल की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन प्रोसेस में आप यूज़ कर, ये जो केमिस्ट्रीज है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।